ही शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है। और जो संगठन चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे विषय हो, अगर उनमें एकत्व है, एकता है, अखंडता है, उनका कोई अहित नहीं कर सकता, कोई पाल नहीं पाता कर सकता। और उनसे जुड़े जो लोग होते हैं, जैसे हमारा कोई बंधु है, कोई भाई है हमारा जो संगठन से जुड़ा है, किसी भी अखबार से जुड़ा है, क्योंकि संगठन तो भारत में बहुत है, बहुत सारे संगठन है। फैजाबाद में पत्रकारों की है, फैजाबाद में ही पत्रकारों का संगठन, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। अयोध्या में एक संगठन है, अयोध्या प्रेस क्लब, उसके अध्यक्ष हमारे बहुत ही अनन्य, उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग, तो संगठन का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। संगठन का मतलब ये नहीं है कि हम केवल यहाँ शपथ ग्रहण कर लें, केवल आई कार्ड ले लें, केवल माल्यार्पण कर दें, केवल मिठाई खा लें, समझ रहा हूँ। शपथ ग्रहण का मतलब ये है कि हम अपने संगठन की उद्देश्यों, उसकी नीतियों, उसके सिद्धांतों पर चलें, उसका अनुपालन करें, पूरी निष्ठा के साथ उसके साथ जुड़ें। और हमारे किसी पत्रकार बंधु के साथ अगर कोई संकट आता है, कोई दुख पड़ता है, कोई कष्ट होता है, कोई भी समस्या आती है, तो एकजुट हो जाएं। एकजुट का मतलब है, अयोध्या में ब्राह्मण महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, डॉक्टर रानी अवस्थी जी, तो मुझे बुलाया गया, मैं गया, तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपको ब्राह्मण समाज से जुड़ना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे क्षमा मांगा, मैंने कहा भैया मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा तो अभी आप मतलब रह जाएंगे। ब्राह्मण संगठनों ने, जब मैं संकट में था, जब मेरे पास समस्या थी, जब मेरी दिक्कतें थी, कोई छांटने नहीं आया मेरे दरवाजे। अगर साथ दिया किसी ने तो पत्रकार संगठन ने। उस समय राजकिशोर मौर्य जी अयोध्या से स्वतंत्र भारत के मान्यता प्राप्त पत्रकार हुआ करते थे, और उनका पहनावा बढ़ावा, रहन सहन, बात पत्नी ही ऐसी थी कि कोई उनको पत्रकार कह ही नहीं सकता। एक जैसे लंदन में लोग पहनते हैं मोहम्मद टाइप का, वैसे पहने, या खूब महिला कुर्ता पहने, सब्जी की दुकान चलाते थे, वशिष्ठ पीठाधीश्वर जो वेदांती जी का स्थान है उसी नीचे। ये 25-30 साल पहले बात मैं आपको बता रहा हूँ। और स्वतंत्र भारत के मान्यता प्राप्त पत्रकार, अगर कोई भी अखबार लॉन्च होता था उत्तर प्रदेश में और अयोध्या संस्करण को फैजाबाद संस्करण निकलता, तो पहले आके राजकिशोर मौर्य, बहुत ज़्यादा पढ़े भी नहीं, लेकिन उनकी लेखनी में ताकत थी, तो अवधि में और हर भाषा में बहुत जबरदस्त उनकी लेखनी थी, तो लिखते थे। लेकिन आज की स्थिति जो है वो दूसरी है, एकदम दूसरी स्थिति हो गई है। अब लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी तो मीडिया ही है ना। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हमारा मतलब अपनी सोच है हमारी कि प्रिंट मीडिया का साक्ष्य होता है। जैसे हम कोई चीज छापते हैं, उसको हम सदियों तक रख सकते हैं, सजो के, दस्तावेज होता है प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दस्तावेज नहीं होता है। प्रिंट मीडिया को आप लेके अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी चले जाइए आप, बहुत हाईलाइट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो भी दूर दूर तक पूरी दुनिया में प्रसारित हो रहा है। लेकिन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों एक भाई है, दोनों जुड़वा भाई है, अलग नहीं है कोई। आज सोशल मीडिया में क्या भ्रांतियां नहीं फैलाई जाती, फेसबुक पे क्या गलत खबरें नहीं प्रसारित की जाती हैं। दिखाया कुछ जाता है, पता चला जब उसकी तहकीकात की जाती है तो जीरो निकलता है, कुछ नहीं होता। उसकी भ्रांतियां बहुत दूर तक फैलती हैं, उसका दुष्परिणाम भी लोगों को भोगना पड़ता है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, बड़े भाई हमारे बैठे, ज़्यादा नहीं बोलना है, मेरे कहने केवल इतना आशा है कि संगठन है तो संगठन में शक्ति होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। अगर किसी पत्रकार बंधु के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, कोई बात होती है, पुलिस प्रशासन की होती है, तो हम सब एकजुट होकर उसको बड़े अधिकारियों से मिलकर उस समस्या को हल कराएं, उसको न्याय दिलवाएं। अगर वो बीमार होता है, उसके साथ स्वास्थ्य की कोई समस्या आती है और वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो हम पत्रकार बंधु चंदा लगा के, इकट्ठा करके, पैसा डोनेशन लेकर, सहयोग लेकर उसकी आर्थिक मदद करें। किसी पत्रकार के यहाँ बहन बेटी की शादी है, वो कमजोर है, तो भी हमारा दायित्व बनता केवल यही नहीं कि हम केवल पत्रकारिता ही करें। भाई वो पत्रकार है तो हमारा साथ जुड़ा है ना, हमारा परिवार हुआ, वो हमारा बंधु हुआ, तो हर स्तर की मदद हमको उसको करनी चाहिए। अगर कुछ अन्यथा बोल रहे हैं भैया तो क्षमा करिएगा। बहुत सही कह रहे हैं तो आप। संगठन से जुड़ने का मतलब यह है कि हम जो एक दूसरे के लिए तन मन धन से समर्पित रहें। कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, कोई आपदा हो, कोई विपदा हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें एक दूसरे के साथ कंधा कंधा लगाकर चले। संगठन की पहचान तभी बनेगी। अयोध्या में प्रेस क्लब बना हुआ है, अंतरराष्ट्रीय प्रेस क्लब। अब मैं नाम ही ले लूं, भाई महेंद्र त्रिपाठी जी, मैं उनका चरण छूता था कभी किसी जमाने में। आज वो अकेले स्वयंभू अध्यक्ष हैं अयोध्या प्रेस क्लब के।
उनके साथ अयोध्या के, हो सकता है इसमें कोई मित्र बैठे हो तो मुझे क्षमा करेंगे, गिने चुने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र त्रिपाठी के साथ, और वो हर साल अकेले बैठक करते हैं, स्वयं अध्यक्ष हो जाते हैं, स्वयंभू अध्यक्ष हो जाते, हर साल वही अध्यक्ष हो। जब से वो हुआ कम से कम 10-15 साल हो गया, कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं हुआ, और उसका कौन महामंत्री है कौन उपाध्यक्ष है कोई पता नहीं। और उन्नीस अवस्थी जी से उनके बड़े अच्छे संबंध है, उन्नीस अवस्थी जिलाधिकारी थे, हमारे भी बड़े अच्छे संबंध थे। उन्नीस अवस्थी जी को मिला के उन्होंने वेद गुप्ता जी को मिला के विधायक जी को प्रेस क्लब बनवा लिया, योगी जी के संज्ञान में सारी बात आई, लेकिन आज तक उसमें ताला लगा है। उस प्रेस क्लब, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस क्लब का उद्घाटन तक नहीं हुआ, कमरा तक नहीं खुला उसका, बस वहां बना है असरफी भवन चौराहे पर। अब आप ढूंढते रहेंगे उसको पाएंगे नहीं। तो ऐसा संगठन चलाने का मतलब क्या है? गिरीश पत्र त्रिपाठी जी जब महापौर हुए, संजोग से मैं भी वहीं बैठा था, उसी दूसरे दिन मैं गया था उनका छपा था अखबार देने, तो कोई लड़की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, उसको लेके पहुंचे महेंद्र त्रिपाठी। अरे महापौर जी, उनको मतलब अंदाज है उनका बोलने का, देखिए ये बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की पत्रकार है और आपसे शिकायत है, आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमको सोचते कौन है आपका मीडिया प्रभारी? देखिए मैं अध्यक्ष हूँ प्रेस क्लब का, प्रेस क्लब अध्यक्ष मतलब पत्रकारों का बाप हूँ मैं। बताइए ये कोई लैंग्वेज है बोलने का? मैं पत्रकारों का बाप हूँ, प्रेस क्लब अध्यक्ष है तो आप मुझसे पंगा लेंगे तो ठीक नहीं होगा। ऐसे वही मेरे समन्वय बृहस्पति त्रिपाठी जी को उन्होंने कहा, महेंद्र त्रिपाठी ने, मैंने चरण जो है बृहस्पति त्रिपाठी जी का, भाई महंत है, पहले से बड़े भी हैं, तो चरण हम छूते हैं महापौर के नाते नहीं, उठकर हम चले आए। हमें मतलब वो नागवार लगा वो उनका संबंध व्यवहार, मतलब संगठन का भैया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, सुशील कुमार मिश्रा हमारे छोटे भाई हैं, ये अध्यक्ष है, आप लोग भी पदाधिकारी हैं, मुझे भी छोटा सा पद मिला है, छोटा नहीं बहुत बड़ा पद है, तो मुझे कोई दायित्व अगर संगठन सौंपेगा तो उसके लिए हनुमान जी ने अयोध्या में मुझे अकेले पर्याप्त बनाया है। आप लोगों को मैं नहीं कष्ट दूंगा कि भैया पृथ्वीराज भैया या अनंत राम भैया आप आइए, संजू भैया आप आइए अयोध्या में हमारे साथ खड़े हुए। जब हम देखेंगे कि हम अक्षम हैं, हम नहीं इस समस्या को हल कर पा रहे, तब हम आप सबको बुलाएंगे, तब अयोध्या में बैठक करेंगे, तब उसको पूरी शिद्दत से उस लड़ाई को लड़ेंगे। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, कहना तो बहुत कुछ है पत्रकारिता उसमें, आज पत्रकारिता स्तर बहुत गिरता जा रहा है भाई साहब, अन्यथा मत लीजिएगा, आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं 25 वर्षों तक साप्ताहिक चलाया हूँ। 95 में मेरे साप्ताहिक का लोकार्पण हुआ था, 22 जनवरी 1995 महाराजा इंटर कॉलेज सभागार में। होशियार सिंह बलवाड़िया साहब डीआईजी थे, उन्होंने लोकार्पण किया था, आप भैया शामिल थे। 5-6 डीआईजी, 4-5 डीएम, 2-3 कुलपति मेरे साप्ताहिक के, उसके बाद दैनिक के। 15 साल तो दैनिक का हो गया। गोपेश नाथ खन्ना साहब जो एसपी सिटी थे, बहुत चर्चित एसपी सिटी थे, आप लोगों ने सुना होगा, वो इसका उद्घाटन किए थे, दशरथ महल के महाराज जी उसकी अध्यक्षता किए थे रानी अवस्थी के स्कूल में। तो जितने लोग जुड़े हैं, वो आप सभी से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, चाहे बड़े के नाते चाहे छोटे के नाते, कि संगठन के दायित्व का निर्वाह होना चाहिए। संगठन के किसी साथी पर कोई आपदा विपदा आवे तो उसकी पूरी शिद्दत से साथ देना चाहिए। मैं तो बहुत छोटा हूँ हर मामले में, जहाँ मेरे लायक कोई जरूरत होगी, मेरे लायक कोई सेवा होगी, मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, रात दिन खड़ा रहूंगा। कहीं दूर मेरा घर भी नहीं है, विद्याकुंज मणिपंबर बूथ नंबर 4 के पास हल्कारा पूर्वा घर है, साइनवाजपुर, अयोध्या पहुंचने में 15 मिनट लगता है। तो जो मेरे लायक सेवा होगी उसके लिए मैं संगठन के दायित्वों का निर्वाह करूंगा पूरी शिद्दत से। बाकी बड़े भाई हैं, जैसा इनका आदेश होगा, आप लोगों का जैसा आदेश होगा, अगर मैंने कुछ अतिशयोक्त बोला हो तो उसके लिए क्षमा।